Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 2 of class 9. तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड कितने टाइप के होते थे? 3 टाइप के, क्रोमो, क्लोरो एंड ल्यूको। ठीक है, तो नेक्स्ट है अब वैक्यूल्स के बारे में पढ़ना। ये भी सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, वैक्यूल क्या होता है? जनरली इसको टर्म दिया जाता है, जनरली उसमें कुछ नहीं होता, खाली जगह होता है, लेकिन उसमें हो भी सकता है कोई चीज़। ठीक है, यानी कि उसमें फ्लूइड भरा हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, लेकिन जनरली मैंने बोला। ठीक है, तो यहाँ क्या है? नेचर एंड अकरेंस। वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड, यानी कि इसमें कोई लिक्विड भरा होगा, या सॉलिड फिल्ड, यानी कि सॉलिड क्या होगा इसमें होगा ग्रेन्स, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स, ठीक है, फैट का ग्रैन्यूल्स, लिपिड का ग्रैन्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च भी हो सकता है अगर इन केस ऑफ प्लांट। एंड में आर मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस, यानी कि या फिर इसमें कुछ भी नहीं होगा, स्पेसेस यानी खाली जगह, सिर्फ मेम्ब्रेन होगा ऊपर से। ठीक है, दे आर ए काइंड ऑफ स्टोरेज सैक, ये एक तरीके का थैली की तरह काम करता है, जिसमें आप या कुछ भी नहीं हो सकता है, वो थैली खाली भी हो सकता है, या फिर उसमें लिक्विड भरा हो सकता है, या फिर उसमें सॉलिड भरा हो सकता है। इन एनिमल सेल वैक्यूल इफ प्रेजेंट आर स्मॉल, अगर प्रेजेंट है तो बहुत छोटा होगा, और टेम्पररी होगा, यानी कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जाएगा। दे स्टोर वाटर, ग्लाइकोजन, ये क्या है? एनिमल फैट एंड प्रोटीन, मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले ही। द वैक्यूलर मेम्ब्रेन इज टिपिकली ए सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन एंड इज ऑफन एसोसिएटेड विथ मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, यानी कि जो वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है एक ही मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। मतलब बहुत सारे सेल ऑर्गेनल में क्या था? 2 मेम्ब्रेन से घिरा हुआ था। ये क्या है? यूनिट मेम्ब्रेन, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन से ही घिरा हुआ है। और ये किससे जुड़ा हुआ है? वाटर बैलेंस करता है। जैसे दे सर्व एज ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनल्स। ऑस्मो मतलब टर्म ये वाटर के लिए दिया गया था। ऑस्मोसिस याद होगा आपको, वाटर का मूवमेंट हो रहा था, वही है। ऑस्मो रेगुलेटरी मतलब ये वाटर के बैलेंस को रेगुलेट करता है। ऑर्गेनल सेल प्रोटोजोन, प्रोटोजोन क्या था? ये एनिमल था, छोटा सिंगल सेल एनिमल। ठीक है, और इंजेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल, यानी फूड वैक्यूल। अमीबा आपको याद होगा, अमीबा का फूड वैक्यूल बनता था। दस फूड वैक्यूल ऑफ ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा। पैरामीशियम में भी फूड वैक्यूल बन रहा था। कंटेन्स द फूड आइटम दैट द एनिमल हैज कंज्यूम्ड, यानी कि जो कंज्यूम मतलब जो भी खाया उसने, वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? फूड वैक्यूल में, नाम ही है फूड वैक्यूल। ठीक है, इन प्लांट सेल वैक्यूल क्या होता है? काफ़ी बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि ये सारे सेल ऑर्गेनल को साइड में वो पुश कर देता है। आर लार्ज डिस्टिंक्ट यानी एक जगह पे, और परमानेंट रहेगा, यानी हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये टेम्पररी है यानी खत्म हो जाएगा बाद में, ऐसा नहीं। इन प्लांट सेल, ठीक है, इन मैच्योर प्लांट सेल द वैक्यूल ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट द एंटायर वॉल्यूम ऑफ सेल। देख रहे हो 90% सिर्फ ये इसका जगह जो है सेल के अंदर का, वो कौन घेरा हुआ? सिर्फ और सिर्फ वैक्यूल। बिकॉज ऑफ द सेंट्रल पोजिशन, सेंट्रल हम लोग में क्या था, यानी एनिमल सेल में क्या था कि आपका सेंट्रल पोजिशन पे कौन लाई कर रहा था? न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पे देखो सेंट्रल पोजिशन पे क्या है? वैक्यूल है। न्यूक्लियस एंड ऑल अदर सेल ऑर्गेनेल्स इन प्लांट सेल आर पुश्ड नियरली द बाउंड्री वॉल। बाउंड्री वॉल क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आपका याद होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो ये वैक्यूल था बीच में, और आपका क्या था? इधर इधर सारा सेल ऑर्गेनल था। द वैक्यूल इज बाउंडेड बाई ए मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी पूछा जाता है क्या कि वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। ये आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये हायर लेवल पे भी पूछा जाता है। द वैक्यूल इज फिल्ड विद सेल सैप। सेल सैप, व्हाट इज सेल सैप? बोला वैक्यूल भरा होता है सेल सैप पे, विच इज अ वाटरी सॉल्यूशन, यानी कि एक तरीके का सॉल्यूशन है जिसमें वाटर है। ठीक है, इन शुगर्स, शुगर होगा, एमिनो एसिड, प्रोटीन, मिनरल एंड मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी इस वाटर में क्या मिक्स होगा? सॉल्यूशन है तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ तो मिक्स होगा वाटर में। एमिनो एसिड, प्रोटीन, मिनरल, मेटाबॉलिक वेस्ट, जैसे एंथोसियानिन। एंथोसियानिन क्या होता है? पिगमेंट होता है जो जनरली फ्लावर को कलर देता है, तो पिगमेंट यानी रंग। एल्कोलाइड्स, ठीक है, एल्कोलाइड्स क्या है? रिजर्वर्स ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का ये रिजर्वर है, रिजर्व करके रखने वाला काम है, ये मेटाबॉलिक वेस्ट में आता है। नेक्स्ट है फंक्शन। वैक्यूल्स हेल्प इन मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, ये अभी आपने पढ़ा कि ये वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है। इन ए सेल यानी ऑस्मो रेगुलेशन, तो वाटर बैलेंस क्या हुआ? प्रेशर, वही जो प्रेशर लगाता है, वाटर भी तो अंदर से प्रेशर लगाता है ना।
तो वही यहाँ पे बोल रहा है, और जितना ज़्यादा सेल के अंदर वाटर होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, वो जितना कम होगा उतना कम प्रेशर लगाएगा। तो ओवरऑल बात यही है कि सेल के अंदर ये वाटर को मेंटेन करके रखता है। दे स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स। टॉक्सिक मतलब क्या होता है, जहरीला, कि भी ये टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट जैसे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया, तो ये स्टोर करके रखता है। और एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट सेल, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्लांट सेल, जैसे एंड प्रोडक्ट बहुत सारा क्या हो, एंड प्रोडक्ट फूड भी होता है कि किसके केस में, आपके फोटोसिंथेसिस के केस में एंड प्रोडक्ट फूड ही होता है ना, तो ये एंड प्रोडक्ट को स्टोर करके रखता है। दे प्रोवाइड टर्जिडिटी। टर्जिड क्या होता है, टर्जिड टर्म सेल को दिया जाता है जिसमें वाटर फुल्ली पैक्ड होता है, आपको मैंने ऑस्मोसिस में ही बताया था। एंड रिजिडिटी, रिजिड मतलब हार्डनेस टू द सेल, ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है वैक्यूम, ठीक है, थ्रो किसके थ्रू, वाटर बैलेंस के थ्रू। नेक्स्ट है पेरोक्सिसोम्स, ठीक है। पेरोक्सिसोम्स होता क्या है, ये स्मॉल, कितना 0.3 to 1.5 मिलीमीटर इन डायमीटर एंड स्फेरिकल यानी गोल होता है ऑर्गेनेल्स कॉन्टेनिंग पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम, यानी कि ये किसका भी ऑक्सीडेशन कर देगा, यानी इसको तोड़ देगा, बर्न कर देगा। दे आर सराउंडेड बाई ए सिंगल मेम्ब्रेन, ये वैक्यूल की तरह ये भी एक सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। मोस्टली फाउंड इन किडनी एंड लिवर सेल, ये कहाँ पाया जाता है, किडनी और लिवर सेल में। इनर कंटेंट ऑफ पेरोक्सिसोम्स आर फाइनली ग्लैनुलर बट समटाइम ए क्रिस्टलाइन कोर, ठीक है। फाइनली ग्रैनुलर यानी दानेदार, बहुत छोटा छोटा दाना होगा उसमें, लेकिन समटाइम क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। क्रिस्टल जानते हो, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, उसका वो छोटा छोटा पार्ट क्या होता है, क्रिस्टल होता है। तो ठीक है, इज विजिबल बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऑब्वियस सी बात है, आप इतना छोटा चीज़ देख रहे हो, सेल के अंदर का ये छोटा स्फेरिकल स्ट्रक्चर पेरोक्सिसम जो कि खुद काफ़ी छोटा है, और उसके अंदर का भी आप कोर देखोगे तो किससे देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ठीक है। दिस क्रिस्टलाइन कोर इज क्रिस्टलाइज प्रोटीन, तो ये जो क्रिस्टल बना किस चीज़ का बना हुआ होगा, तो ये प्रोटीन का जो क्रिस्टलाइज कर गया, यानी क्रिस्टल के फॉर्म में हो गया है, काफ़ी हार्ड हो गया है जो प्रोटीन, उसमें क्या होता है, कैटलेस एंजाइम। तो एंजाइम भी क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है, वही बोल रहा है कि इसमें क्या होता है, कैटलेस। कैटलेस का मतलब होता है वैसा एंजाइम जो किसी रिएक्शन को कैटलाइज करवाता है, यानी प्रमोट करवाता है कि ये रिएक्शन होना चाहिए, तो ये हो गया कैटलेस एंजाइम। क्योंकि आपने इसमें पढ़ा कि पेरोक्सिसोम में एंजाइम्स ही होता है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम यानी इसको बर्न कर देगा, कोई चीज़ को तोड़ देगा, तो कैटलाइज एंजाइम, और इसको रिएक्शन के लिए भी प्रमोट करेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। वैसे ये कुछ खास नहीं था सेल ऑर्गेनल, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस है भी नहीं, छोटा सा है। नेक्स्ट है फंक्शन क्या है इसका, पेरोक्सिसोम्स का। तो पेरोक्सिसोम्स आपको फंक्शन उसी में क्लियर हो गया था, as specialized for carrying some oxidative reaction करवाएगा, such as detoxification, डी मतलब हटाना, टॉक्सिक मतलब पॉइजनस सब्सटेंस को, और रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द सेल। ये वही अभी मैंने बताया, टर्म ही से आपको पता है, डी मतलब होता है रिमूवल, हटाना, ठीक है, टॉक्सिक मतलब पॉइजनस सब्सटेंस, ठीक है, तो टॉक्सिक सब्सटेंस को सेल से हटाने का काम करेगा। नेक्स्ट है कैटलेज एंजाइम ऑफ पेरोक्सिसोम, क्या करता है, कैटलाइज द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, H2O2, वाटर नहीं है ये, H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम है, ठीक है। डीकम्पोजिशन क्या होता है, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ देना, ठीक है। तो ये जो कंपोजिशन है यानी जो दोनों मिला हुआ है, इसको क्या करेगा, तोड़ देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तोड़ने का काम करेगा टू वाटर एंड ऑक्सीजन, इसमें से क्या होगा, H2O, और इसको ऑक्सीजन अलग कर देगा, दिख रहा है H2O2 है ना, तो एक ऑक्सीजन इसको अलग कर देगा, हेंस द नेम पेरोक्सिसोम, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, पेरोक्सिसोम, पेरोक्साइड है ना, पेरोक्सिसोम। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन सेल ऑक्सीडेशन। आप बोलोगे अब ठीक है, ये इसको तोड़ने का काम करता है, क्या, पेरोक्सिसोम इसको तोड़ने का काम किया, हाइड्रोजन वाटर और ऑक्सीजन में। तो लेकिन ये हमारे बॉडी में आया कहाँ से, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे बॉडी में आया कहाँ से, वही लिखा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ए बाई प्रोडक्ट, यानी ये मेन प्रोडक्ट नहीं है, किसी के साथ बन रहा है, ऑफ सर्टेन सेल ऑक्सीडेशन। सेल जब ऑक्सीडेशन कर रहा हो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, उसमें कोई चीज़ बर्न हो रहा हो, कोई चीज़ जल रहा हो, किसके प्रेजेंस में,
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तभी तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे ना। एंड इज ए वेरी टॉक्सिक, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है, सो मस्ट बी एलिमिनेटेड इमीडिएटली, सो इसलिए इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको हटाएगा किस फॉर्म में, इसको तोड़ देगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ देगा, वाटर और ऑक्सीजन। अब ये दोनों में से कोई हार्मफुल नहीं है, ना वाटर ना ऑक्सीजन। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ये कुछ हमारे बॉडी में जो रिएक्शन होता है उसके रिजल्ट में किसी मेन प्रोडक्ट के साथ बन रहा है ये, तो इसको हटाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इसको पेरोक्सिज्म क्या करता है, तोड़ देता है। ठीक है, किसको, हाइड्रोजन परऑक्साइड को, तो इसका काम हो गया। आई होप ये दोनों सेल ऑर्गेनल, पेरोक्सिज्म और वैक्यूल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रोसोम से।